कुछ समय पहले खबर आई कि चेन्नई देश का प्रथम शहर है जहां भूमिगत जल बिल्कुल खत्म हो गया है। स्टॉप। पानी के घटते स्रोत ने हमारे द्वारा किए गए अंधाधुंध विकास पर जो अट्टहास किया, उससे हम सभी एक बारगी सूख ही गए हैं। स्टॉप। एक समय था जब गांव-गांव पानी के सोते 12 महीने बहते रहते थे, नदियां बहती रहती थी। स्टॉप। लेकिन अब स्थिति विपरीत है। स्टॉप। बारिश रुकी नहीं कि सोते नदियां भी अपनी कल-कल बंद कर देते हैं। स्टॉप। नदी क्षेत्र देश के 26% भूभाग में फैला है और लगभग 43% आबादी इससे जुड़ी है। स्टॉप। जर्मनी के सेंटर फॉर मरीन ट्रॉपिकल इकोलॉजी में शोधकर्ता और युवा वैज्ञानिक श्री डेविड केरल की पंबा नदी पर शोध कर रही है। स्टॉप। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा गिरने से नदी के भीतर चल रहा पारिस्थितिकी तंत्र मरने लगता है। स्टॉप। एक हद के बाद वैज्ञानिक भाषा में नदी को मृत घोषित कर दिया जाता है। स्टॉप। एक बार कोई नदी मर जाए तो उसे फिर से स्वस्थ करने में कम से कम 30 से 40 का वक्त लगता है। स्टॉप। 18वीं और 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण की वजह से यूरोप की कई नदियां यह हाल देख चुकी है। कुछ नदियों में तो आज तक भी जीवन पूरी तरह नहीं लौट सका है। स्टॉप। पैरा। भारत की नदियां मुख्य रूप से वर्षा जल से पोषित होती हैं। स्टॉप। बारिश का मौसम खत्म होने के बाद भी 12मासी नदियां बहती रहे, इसमें पेड़ों और वनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्टॉप। नदियां जीवनदायिनी हैं। स्टॉप। हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति नदियों के समीप ही विकसित हुई थी। स्टॉप। देश के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का आधार ये नदियां ही हैं। स्टॉप। कितनी अजीब बात है कि देश में 521 नदियों के पानी की निगरानी करने वाले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक देश की 198 नदियां ही स्वच्छ है। इनमें अधिकांश छोटी नदियां हैं। स्टॉप। देश की बड़ी-बड़ी नदियां तो किसी न किसी रूप में अपना अस्तित्व बचाए हुए हैं, मगर उनको जल की आपूर्ति करने वाली करीब 4,500 से अधिक छोटी-छोटी नदियां सूख कर विलुप्त हो गई हैं। स्टॉप। WRI के मुताबिक जल संकट के मामले में भारत विश्व में 13वें स्थान पर है। स्टॉप। भारत के लिए इस मोर्चे पर चुनौती बड़ी है क्योंकि उसकी आबादी जल संकट का सामना कर रहे अन्य समस्याग्रस्त 16 देशों से 3 गुना ज्यादा है। स्टॉप। पैरा। नदी की परिभाषा कहती है कि हिम भूजल स्रोत एवं वर्षा के जल को उद्गम से संगम तक स्वयं प्रवाहित रखती हुई जो अविरलता, निर्मलता और स्वतंत्रता से बहती है तथा सदियों से सूरज, वायु और धरती का आजादी से स्पर्श करती हुई जीव सृष्टि से परस्पर पूरक और पोषक नाता जोड़कर जो प्रभावित है वह नदी है। स्टॉप। देश की 70% नदियां प्रदूषित हैं और मरने के कगार पर हैं। स्टॉप। इनमें गुजरात की अमलाखेड़ी, साबरमती और खारी, आंध्र प्रदेश की मूसी, दिल्ली में यमुना, महाराष्ट्र की भीमा, हरियाणा की मारकंडा, उत्तर प्रदेश की काली
और हिंडन नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित है। स्टॉप। गंगा, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, रावी, व्यास, झेलम और चिनाब भी बदहाल स्थिति में है। स्टॉप। पैरा। इंसान और प्रकृति दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। स्टॉप। न्यूजीलैंड की संसद ने वहां की तीसरी सबसे बड़ी नदी वांगनुई को एक व्यक्ति या नागरिक की तरह अधिकार दिए। स्टॉप। यह कुछ अजीब लग सकता है, लेकिन आज भी न्यूजीलैंड ही नहीं, भारत के आदिवासी अपने आसपास की नदियों को अपना पूर्वज मानते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। स्टॉप। इसके बाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों जैसे कि कोलंबिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह में भी ऐसे ही कानून बनाए गए थे। स्टॉप। भारत में भी उत्तराखंड हाई कोर्ट ने न्यूजीलैंड में इस कानूनी बदलाव से प्रेरणा लेते हुए गंगा, यमुना, उनकी सहायक नदियों, ग्लेशियर, झरनों और नदियों के जल में योगदान देने वाले तटीय इलाकों को एक जीवित कानूनी व्यक्ति के तौर पर दर्जा दिया था। स्टॉप। हालांकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर बाद में रोक लगा दी थी, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के इस आदेश से कई तरह की कानूनी और प्रशासनिक पेचीदगियां उत्पन्न हो जाएंगी। स्टॉप। पैरा। देश में प्रतिवर्ष लगभग 4000 अरब घन मीटर पानी वर्षा के जल के रूप में प्राप्त होता है, मगर उसका लगभग 8% पानी ही हम संरक्षित कर पाते हैं। स्टॉप। शेष पानी नदियों, नालों के माध्यम से बहकर समुद्र में चला जाता है। स्टॉप। हमारी सांस्कृतिक परंपरा में वर्षा के जल को संरक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया गया था, जिसके चलते स्थान स्थान पर पोखर, तालाब, बावड़ी, कुआं आदि निर्मित कराए जाते थे। स्टॉप। उनमें वर्षा का जल एकत्र होता था और वह वर्ष भर जीव जंतुओं सहित मनुष्यों के लिए भी उपलब्ध होता था। स्टॉप। आज स्थितियां विकट होती जा रही हैं, लेकिन हमारा मुख्य ध्यान और कहीं है। स्टॉप। अधिकतर राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में नदी बहुत कम सुनाई देती है और यह हमारी राजनीतिक चेतना का अभाव है। स्टॉप। देश की सबसे पवित्र कहलाने वाली गंगा नदी के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज जब यात्रा के लिए चलते थे तो पीने के लिए गंगा जल लेकर चलते थे, जो इंग्लैंड पहुंचकर भी खराब नहीं होता था। स्टॉप। ब्रिटिश सेना भी युद्ध के समय गंगा जल अपने साथ रखती थी, जिससे घायल सिपाही के घाव को धोया जाता था। स्टॉप। इससे घाव में संक्रमण नहीं होता था। स्टॉप। आज हालात ऐसे हैं कि गंगा का पानी कई जगह पीने योग्य नहीं है। स्टॉप। हमें अपनी भावनाओं के साथ कर्मों को भी धरातल पर रखकर विकास को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता सनद रहे कि नदियां हमारा भविष्य तय करने वाली हैं। स्टॉप। यदि देश में नदियां ही नहीं होंगी तो भूमिगत जल और वर्षा के जल पर कब तक निर्भर रहा जा सकता है, क्योंकि वर्षा तो साल में केवल 4 महीने ही होती है। वह वर्षा भी अब बढ़ते प्रदूषण व घटती वन संपदा के कारण कम होती जा रही है और भूमिगत जल भी सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है।
स्टॉप। यदि हमने नदियों को स्वच्छ नहीं रखा और उनकी देखभाल नहीं की तो आने वाले समय में हमें पानी के लिए एक दूसरे का मुंह ताकना और कृत्रिमता की ओर जाना होगा। स्टॉप। नदियों को पुराणों में माता का दर्जा दिया गया है। स्टॉप।